नमस्कार, मैं आर के जलतारे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक अलग नए विषय पर लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें आज का विषय है कि उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालयों के लिए हमको क्या-क्या गतिविधि करनी पड़ती है। किन-किन प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है, किन-किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि अक्सर हम देखते हैं कि हम सबके विद्यालय में 3 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लो लर्नर, मीडियम और फास्ट लर्नर। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे, टेक्निकल भाषा में कहेंगे तो असर स्तर के बच्चे, नैस स्तर के बच्चे और पीसा स्तर के बच्चे, ऐसा हम कह सकते हैं। शिक्षक की जो सारी एनर्जी है वो असर के बच्चों को, मतलब ऐसे बच्चे जिनको पढ़ना लिखना ठीक से नहीं आ पाता, उनको ही हम पढ़ाने लिखाने में भिड़े रहते हैं। तो ज़्यादा एनर्जी हमारे शिक्षक की पूरी एनर्जी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जबकि हमको चाहिए क्या कि असर के बच्चों को हमको ज़ीरो करना है और ज़ीरो स्तर पर ले जाते हुए असर स्तर के बच्चों को हमको शिफ्ट करना है नैस स्तर के बच्चों, नैस स्तर पर। और नैस स्तर के जो बच्चे हैं, जो लर्निंग आउटकम्स तक है, उनको हमको पहुँचाना है 6C तक। 6C मतलब पीसा स्तर के बच्चों तक हमको पहुंचाना है। पीसा स्तर के लिए जो लेवल होता है उस पर हमको पहुंचाना होता है। और जो पीसा का जो मूल्यांकन है वो किसके ऊपर रहता है, वो 6C के ऊपर रहता है। अब ये 6C है क्या, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं 6C है क्या। 6C के लिए 6 जो C निर्धारित किए गए हैं जिसके ऊपर वो मूल्यांकन करता है पीसा। पीसा माने प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, जो OECD जो अमीर देशों का जो संगठन है वो पीसा आयोजित करता है। तो 6C को हम जानते हैं कि ये 6C मतलब पहला C आपका क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब बच्चा तार्किक सोच रखता है कि नहीं रखता है। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब रचनात्मक सोच रखता है कि नहीं रखता है। कोलैबोरेशन मतलब सहयोगात्मक तरीके से वो अपने व्यवहार में ला पाता है कि नहीं ला पाता है। कम्युनिकेशन स्किल, संवाद कौशल, मतलब बातचीत करने का जो तरीका है वो कैसा है। वो कहते हैं कि 2 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी भर लग जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 6C। उसके बाद है कंपैशन। कंपैशन माने संवेदनशीलता, मतलब किसी घटना के प्रति या किसी जैसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं, तो संवेदनशील है, कंपैशन है। तो हमको संवेदनशील होने तक ही सीमित नहीं, वास्तविक में संवेदनशीलता कब होगी, जब हम उसके लिए एक्शन भी करेंगे। मतलब आपको हरा भरा प्रकृति चाहिए, तो हमको क्या, हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, हम कहते हैं कि पर्यावरण बचाओ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके लिए। हम यदि वहाँ पर यदि कुछ कर पा रहे हैं तो वास्तविक में वो सच्ची संवेदनशील होगी। आगे है आपका जो लास्ट C है वो आपका कॉन्फिडेंस है। तो इस प्रकार से जो क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है और कंपैशन है। तो लास्ट हमारा जो C है आपका कॉन्फिडेंस है। बच्चा में एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है तो बाकी बस सारी चीज़ें हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से होने शुरू हो जाती हैं। तो ये 6C का ये होता है। उसके बाद जैसे कि टोटल, हाँ, ये उच्च गुणवत्ता हमारे जो विद्यालय में सब बच्चों में हमको यदि लेवल को पीसा स्तर तक पहुंचाना है तो निश्चित रूप से हमको 17 बिंदुओं को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 17 बिंदु हैं क्या। पहला जो बिंदु है वो आपका है बच्चों को स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित करना। इन बिंदुओं को हम लोग और अगले वीडियो में डिटेल में जाएंगे कि स्वयं से कैसे सीखते हैं बच्चा, ये सबको आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु है बच्चों को अधिक से अधिक सीखने के लिए चुनौती देना, चैलेंज, ये मास्टर की आपका है, चैलेंज देना। और तीसरा है आपका, इसमें क्या होगा, अब कुछ बच्चे आगे निकल जाएंगे, कुछ बच्चे पीछे रह जाएंगे, तो उन बच्चों को विषय मित्र मतलब साथियों के माध्यम से समूह बनाकर एक दूसरे की मदद करना और आगे फिर बढ़ना, उनको एक साथ लेके चलना। और चौथा, उपरोक्त प्रक्रिया में सीखने की गति बढ़ जाती है, तो इसलिए हमको क्या करना है, सिलेबस 1/3 समय में हमको पूरा करने की योजना बनाना। उसके बाद है बच्चों की 5वां जो पॉइंट है वो आपको बच्चों के जिज्ञासु रवैये का सम्मान करना। मतलब बचपन से बहुत सारी जिज्ञासाएँ रहती हैं, हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। और तो जिज्ञासा रवैया का हम सम्मान नहीं कर पाते हैं और उनकी जिज्ञासा को बरकरार नहीं रख पाते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो उन्हें प्रश्न पूछने पर उनको प्रोत्साहित करना है। बच्चे प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं कुछ उम्र के बाद, 4वीं 5वीं के बाद, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। उसका उत्तर भी हमको खोजने के लिए हमको प्रेरित करना है। छठवां है अभिभावक के जो मोबाइल है उसका उपयोग हम टेक्नोलॉजी से स्वयं से सीखने के लिए का इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और उनके सीखने की गति को बढ़ाएंगे। सातवां, उनकी अगली कक्षा के पाठ्यक्रम को सीखने का अवसर प्रदान करना है। और आठवां आपका विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना है। नौवां है आपका अंग्रेजी सीखने के लिए गहन प्रक्रिया को लागू करना है।
डीप लर्निंग जिसको हम कहेंगे। इसके अलावा सिलेबस को जल्दी पूरा करने के बाद उपलब्ध बचे समय का सिलेबस से बाहर के जीवन के आवश्यक बातों को सीखने के लिए हमको अन्य जो कौशल है उसको हमको विकसित करने के लिए हमको वहाँ पर समय देना है। 11वां भविष्य की तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। 12वां आपको वास्तविक जीवन जीकर पर्यावरण के बारे में हमको सिखाना है। 13वां नंबर है भारत देश के अन्य प्रांतों तथा दुनिया के भाषाओं को सीखने का अवसर प्रदान करना है, मतलब हमारे भाषा के अलावा अन्य जो विदेशों की भाषा है। और 14 नंबर है ग्रामीण क्षेत्र के क्षेत्र में कोई स्कूल है तो उनको शहरी क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में है तो उनको ग्रामीण क्षेत्र तथा अन्य देशों के स्कूल के साथ उनको आपस में चर्चा और साझेदारी, एक दूसरे को समझने का मौका स्थापित करना है। 15 नंबर हम देखेंगे कि बच्चों को विविध खेल खेलने का अवसर प्रदान करना है ताकि समग्र विकास हो सके उसका। 16 नंबर देखेंगे कि संगीत, नाटक और विभिन्न कलाओं को सीखने और व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना है। और 17 नंबर है कि अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया को हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धिमत्ता के सिद्धांत पर कार्यान्वित करना है। तो देखिए कि 17 पॉइंट है, इसमें से हमको जो 7 बिंदु हैं, 7 जो मास्टर किए जाना चाहिए उनको हमको सरल जो 7 बिंदु हैं उसको हम पहले करते हैं। तो हम उसकी शुरुआत हम सरल 7 बिंदु से कर सकते हैं। तो ये सरल 7 बिंदु है क्या? तो पहला ये है कि जैसे पहले हमने रिपीट कर रहा हूँ मैं कि बच्चों को स्वयं से सीखने के लिए हमको प्रेरित करना है। दूसरा, बच्चों को अधिक सीखने के लिए हमको तेज गति सीखने के लिए हमको क्या करना है, चैलेंज देना है। और इसमें जब बच्चा तीसरा नंबर में आएगा, कुछ बच्चे आगे पीछे निकल जाएंगे, कुछ बच्चे पीछे रह जाएंगे, कुछ बच्चे आगे निकल जाएंगे, तो एक दूसरे का हमको ग्रुप बनाना है, पेयर लर्निंग करना है, समूह में सीखना है और विषय मित्र बनाकर आगे बढ़ना है। चौथा नंबर ये है कि जो सीखने की गति बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, 1/3 समय में सिलेबस को पूरा करने की योजना बनाना है, क्योंकि बाकी जो बचे समय में हम और अन्य कौशल को हम लोग डेवलप कर सकेंगे। बच्चा जो सीखना चाहता है उसको हम लोग सीखने का मौका मिलेगा। 5वां नंबर क्या कहता है कि बच्चों के जिज्ञासु रवैये का हमको सम्मान करना है। 6वां क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। और 7वां नंबर है सेल्फी विद सक्सेस, मतलब कोई बच्चा यदि उस काम को कर लेता है तो उनको शाबाशी देना है, तारीफ करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 7 ऐसे बिंदु हैं जो पूरा शिक्षा शास्त्र का पूरा निचोड़ है।